सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो तुम्हारा इंग्लिश का लेटर राइटिंग है, जो तुम्हें 100% कल तुम्हारा पेपर होने वाला है दोस्तों। और मैं इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूं कि तुम अपना 5 मार्क्स जो तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में आने वाला है, लेटर राइटिंग से रिलेटेड, तुम एकदम श्योरिटी एकदम ठोक के आने वाले हो, गारंटी एकदम पूरा लिख के आने वाले हो। ठीक है, एकदम एक भी नंबर कटने वाला नहीं है तुम्हारे लेटर राइटिंग में। ठीक है कि नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये तुम्हारा गारंटी तुम्हारे साहिल भैया की। ठीक है, बस जो मैं बता दे रहा हूँ भाई, एकदम इसको पूरा, जो भी तुम्हारे पास कम टाइम बचा हुआ है, जो भी देख रहे हो, बस इसको बस देख लो। और हाँ, कुछ दूसरा लिखने की कोशिश मत करना भाई, रिक्वेस्ट है तुमसे, एक चीज पे फॉलो करो, एक चीज पे भरोसा रखो। गारंटी एकदम लेटर राइटिंग तुम्हारा लेटर टू द एडिटर छपने वाला है। लेटर टू द एडिटर एकदम छप के आएगा तो आएगा, एकदम गारंटी है कि आने वाला है तो आएगा ही, सीधी सी बात है। तो बस सीधा सा बात है भाई, जितना बता दे रहा हूँ बस उसको तुम फॉलो कर लो। मेरा ये रिक्वेस्ट है और मेरा ये होप है कि तुम मेरे बात को समझोगे और अपने लिए अपने 5 मार्क्स को सिक्योर करोगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग को। ज्यादा कुछ नहीं है भाई, इसका तुमको फॉर्मेट तुमको पता होना चाहिए बस कि फॉर्मेट क्या है क्या नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो फॉर्मेट एकदम इजी है भाई, एकदम तुमको याद रखना है दिमाग में कि सेंडर एड्रेस सबसे पहला आएगा। सेंडर एड्रेस तुम सबसे पहले एकदम लिखोगे, सेंडर एड्रेस। देखो सबसे पहले बात क्या कि तुमको जब लेटर राइटिंग आएगा लिखने के लिए तो दो तुमको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, कि 2 तरीके का लिखना है। तो लेटर टू द एडिटर वाला पहले चेक कर लेना कि किसमें तुमको लेटर टू द एडिटर आया हुआ है, और उसी वाले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्या तुमको सेंडर एड्रेस दिया हुआ है और रिसीवर एड्रेस क्या है, समझने को सीखो। सेंडर एड्रेस मतलब तुम भेज जो रहे हो। ठीक है, अरे समझने को सीखो, तुम लिख रहे हो तो तुम ही ना सेंडर एड्रेस हो जी। तुम अपना एड्रेस डालोगे, ठीक है कि नहीं, वहां पे जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है एड्रेस तुम उसको डालोगे। और क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि सेंडर एड्रेस गिवन नहीं रहता है, तो तुम उसको क्या करोगे, एजम्पशन के रूप में तुम कुछ एड्रेस डाल दोगे खुद से भी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस तुम्हारा सबसे पहले आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप तुमको फॉलो करना है भाई, एकदम स्टेप से ये सारा तुमको। पहला स्टेप तुम्हारा हो गया सेंडर एड्रेस, दूसरा तुम्हारा हो जाएगा डेट। देखो एक चीज तुमको याद रखना है, डेट लिखने से पहले भाई एक तुमको लीव 1 लाइन, एक तुमको स्पेस छोड़ना है, एकदम तुमको छोड़ना ही छोड़ना है। हर एक तुम्हारा स्टेप के बाद तुमको एक लाइन छोड़ना है। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे, फिर डेट के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर बॉडी के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर तुम्हारा कंप्लीमेंट्री क्लोज जो तुम्हारा होगा, तुम कैसे क्लोजर करोगे उसको, उसके बाद भी एक लाइन छोड़ोगे, फिर उसके बाद अपना नेम दोगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आता है कि नहीं आता है। या फिर तुम अपना ऐसा कर सकते हो कि लाइन ना छोड़ के भी, देखो कंप्लीमेंट्री क्लोजर के बाद जो तुम बिना लाइन छोड़े भी अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन अगर तुमको यहाँ पे मन है लाइन छोड़ने का तो तुम लाइन छोड़ो नहीं, अदरवाइज तुम बिना लाइन छोड़े भी यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। जैसे मैं हूं तो साहिल, योर सिंसियरली साहिल सागर। ठीक है, हो गया। तो देखो ध्यान रखना है डेट का फॉर्मेट तुमको कैसे पता होना चाहिए कि डेट तुमको कैसे लिखना है। पहले डेट, मंथ, फिर उसके बाद ईयर, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस देखो, लेटर टू द एडिटर जब आता है ना, तो रिसीवर एड्रेस तुम्हारा ना क्या हो जाता है, देखो तुमको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं हम। देखो रिसीवर एड्रेस तुम्हारा ये हो जाता है, ठीक है कि नहीं, द एडिटर, और उसके बाद तुम्हारा पेपर का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया है, या फिर तुम्हारा हिंदुस्तान टाइम्स है, या फिर फलाना ढकाना जो तुमको दिया है क्वेश्चन में पेपर का नाम, बस तुमको उसको मेंशन कर देना है सेकंड लाइन में। और फिर उसके बाद न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद कहाँ का एड्रेस है तुम्हारा रिसीवर में, वो तुमको अपना दे देना है, सिटी का नाम। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। रिसीवर एड्रेस में तुमको क्या करना है, द एडिटर लिखना है। द एडिटर लिखने के बाद यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है, फिर उसके बाद न्यू दिल्ली। ठीक है, इसी तरह का तुमको आएगा, न्यू दिल्ली रहे या किसी भी दूसरी जगह का भी नाम हो सकता है। तुम रिसीवर एड्रेस वहाँ पे देख लेना, तुमको मेंशन किया हुआ रहेगा किस जगह का है, नहीं है तो तुम न्यू दिल्ली लिखो वहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया। तुम्हारा हिंदुस्तान टाइम हो, देखो अगर तुम्हारा पेपर दूसरा है तो बीच वाला लाइन तुम्हारा चेंज हो जाएगा। याद रखना भाई, रिसीवर में तुम्हारा बीच वाला जो लाइन है वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया हो चाहे तुम्हारा हिंदुस्तान टाइम हो, तो तुम उसको बीच में लाइन, और ऊपर वाला द एडिटर और नीचे एड्रेस न्यू दिल्ली ही मैक्सिमम टाइम रहता है। फिर उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट लिखना है, कि सब्जेक्ट हमेशा याद रखना भाई। तुम लोग ना सब्जेक्ट क्या करते हो पता है भाई, 2-2 लाइन में लिख रहे हैं सब्जेक्ट, एक एक लाइन में पूरा पूरा लिख रहे हैं, एक एक लाइन में। नो, कोई एक लाइन में नहीं भाई, कोई एक लाइन में नहीं। ठीक है कि नहीं, 4 से 5 वर्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 वर्ड टू 5 वर्ड, 5 वर्ड से ज़्यादा एक्सटेंड करना ही नहीं चाहिए। 4 to 5 वर्ड में तुमको सब्जेक्ट खत्म करना है। क्या मुद्दा पे तुमको बात करना है भाई, किस मुद्दा पे तुम लिख रहे हो लेटर, तुमको आखिर सब्जेक्ट दोगे कि नहीं दोगे, सीधा सा बात है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। ये तुम्हारा जो लाइनिंग खींचा हुआ है, लाइनिंग का मतलब क्या है, स्पेस। समझ में आया कि नहीं, ये लाइनिंग का मतलब क्या है, स्पेस। सबके बाद तुमको एक लाइन स्पेस भी छोड़ना है। फिर उसके बाद तुमको सब्जेक्ट में 4 से 5 वर्ड का सब्जेक्ट सिर्फ लिखना है। फिर उसके बाद तुम्हारा सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन तुम कैसे लिखोगे, सैल्यूटेशन तुम्हारा भाई रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, ऐसे ही तुम्हारा सैल्यूटेशन लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। या फिर डियर सर, या फिर डियर मैडम, या फिर डियर मैम। समझ में आया कि नहीं। अरे मैडम वगैरह मत लिखना, ठीक है, मैम वगैरह चलो, जितना तुम मतलब उसको हल्का रखो ना यार, जितना तुम हल्का रखो, क्यों तुम ज़्यादा कंपैक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम, या फिर डियर सर या फिर डियर मैम, या फिर तुम
बहुत ऐसे केस में बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर और मैम भी लिखते हैं, तो वो भी तुम्हारा सही है, कोई दिक्कत का बात नहीं। फिर तुमको बॉडी लिखना सिखाएंगे अभी हम, कि बॉडी तुमको कैसे लिखना है लेटर टू एडिटर में, ठीक है कि नहीं। फिर उसका कंप्लीमेंट्री क्लोजर तुम कैसे करोगे बॉडी लिखने के बाद, तो बॉडी लिखने के बाद कंप्लीमेंट्री क्लोजर तुमको करना है थैंकिंग यू बोल के, फिर उसका योर्स सिंसियरली, यहाँ पे समझो बात को ध्यान से, थैंकिंग यू के बाद योर्स सिंसियरली में कोई एपोस्ट्रोफी एस वगैरह नहीं लगा। बहुत बच्चा क्या करता है पता है, योर्स ऐसे लिख के एपोस्ट्रोफी लगा देगा, तो दिस इज नॉट ए तुम्हारा राइट, ये तुम्हारा गलत है, पूरा गलत है, एकदम पूरा गलत है। कोई एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, एकदम साथ में लगेगा योर्स सिंसियरली, सब में तुम्हारा चल जाएगा, योर्स सिंसियरली, योर ट्रूली, सब जगह चलता है, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, साहिल सागर, या तुम्हारा जो नाम है राम श्याम मोहन, ठीक है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आता है कि नहीं आता है। अब हम लोग चलते हैं सेंडर एड्रेस, हो गया तुम्हारा सारा फॉर्मेट हो गया। अब देखो यहाँ पे लेटर टू द एडिटर में तुम बॉडी कैसे लिखोगे, यही तुमको बताना हम चाह रहे हैं, कि बॉडी एकदम रट के चले जाना भाई, एकदम इस लाइन को एकदम रट के चले जाओ, किसी भी मुद्दा पे, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी तुमको बातों पे लिखना है, चाहे तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सोसाइटी में, अरे किसी न किसी सिचुएशन बेस्ड पे ही तुमको लेटर टू एडिटर पे लिखने आता है, ठीक है कि नहीं, कि भाई ऐसा सिचुएशन हो गया तुम्हारी सोसाइटी में, कूड़ा कचरा फैल गया है, तो तुम उसको लिख रहे हो अपने उसके पेपर के माध्यम से, तुम उसको बताना चाह रहे हो, कंसर्न अथॉरिटी को बताना चाहते हो, ठीक है, जो कंसर्न अथॉरिटीज वगैरह है, ठीक है कि नहीं। कोई काउज हो गया, कोई इफेक्ट कुछ वजह से दिक्कत हो रहा है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो गया, पानी वगैरह बहुत बरस गया था, तो पानी पूरा इकट्ठा जमा हो गया, तो तुमको अब उसके बारे में लिखना है और सजेशन भी देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिए, ठीक है कि नहीं, सजेशन भी देना है कि तुम क्या मतलब सजेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से उसको इंप्रूव किया जा सकता है। मैक्सिमम 5 लाइन to 6 लाइन में इसको डिटेल को कवर करो, 4 से 5 लाइन 6 लाइन में बस हो गया, ज़्यादा इसको भी लंबा करने का जरूरत नहीं है। और स्टार्टिंग कैसे करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड, किसके टुवर्ड्स अगर कोई प्रॉब्लम है, टुवर्ड्स कोई क्या प्रॉब्लम है मेंशन किया हुआ, तुमको बस वो लिखना है, बस ऐसे ही। ये एकदम लाइन को तुमको याद कर लेना है, तुम्हारे दिमाग में एकदम लाइन छप जाना चाहिए, और यही तुमको जाकर कल लेटर टू द एडिटर में जब बॉडी लिखना स्टार्ट करोगे, मतलब देख लो फॉर्मेट तुम्हारा सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन के बाद तुम्हारा बॉडी जब स्टार्ट होगा तो ऐसे ही स्टार्ट होगा, समझ में आया कि नहीं। मतलब स्टेप नंबर 6 तुम्हारा स्टार्ट होगा तो ऐसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद डिटेल में तुम्हारा क्या सब आएगा, काउज या इफेक्ट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में लिख देना, सजेशन दे देना, कुछ क्या सजेशन तुम दे सकते हो उसको इंप्रूव करने के लिए, और लास्ट तुम कैसे उसको इंडिंग करोगे। यहाँ पे एक चीज रहता है कि देखो लिख तो दिए डिटेल, अब उसको इंड कैसे करेंगे। इंड करने का तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो तुमको शॉर्ट भाई याद रह रहा है उसी को याद कर लो, कोई लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। हम यही मेरा सजेशन है तुमको, इसलिए 2 हम शॉर्ट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। पहला कि आई होप माई कंसर्न विल रीच द ईयर्स ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज थ्रू योर न्यूज़पेपर, मतलब मैं होप करता हूँ कि मेरा जो मतलब पहुँच है आप लोगों के कानों तक गया होगा ये पूरा बात कंसर्न अथॉरिटी तक आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, और आप इस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ अगर नहीं तुम याद हो पा रहा है और लिख पाओगे तो इससे अच्छा तुम और में सबसे अच्छा और, ठीक है, और करके तुम ये लिख सकते हो, होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर इंड, फिर उसका फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर इंड, समझ में आ गया। तो एक चीज याद रखना, कोमा का तुम यूज कहीं पे भी नहीं करोगे। एक बात तुमको बता दे रहे हैं, इस पूरे फॉर्मेट में बहुत बच्चे का आदत क्या होता है भाई, कि यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखे फिर उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे, फिर डेट लिखे फिर उसका कोमा लगाएंगे। भाई ये सब नाटक नहीं करना है, दैट इज नॉट ए राइट, ठीक है कि नहीं, वो एकदम सही नहीं है, वो पूरा गलत है। कोई तुम्हारा फॉर्मेट में कोमा नहीं लगेगा, कहीं पे भी कोमा नहीं लगेगा। कोमा लगेगा कहाँ पे, बस जो तुम्हारा बॉडी पार्ट है जहाँ तुम कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो, बस उसके बीच में, जैसे कि यहाँ पे स्टीम्ड न्यूज़पेपर के बाद कोमा हल्का लगाए हम, तो बस वहाँ पे बस बॉडी में तुम कोमा लगा सकते हो, बाद में तुमको कहीं भी कोमा लगाने का अलाउ नहीं है। और सबसे बड़ा बात कि कहीं भी अगर गलती हो जाए, एक भी वर्ड मिस्टेक वगैरह हो जाए, सपोज करो कि तुम किसी का स्पेलिंग गलती लिख दियो, तो तुमको वहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं करना है और काटम कुटी नहीं करना है, घिना दोगे एकदम पूरा लेटर राइटिंग को, पूरा 1 नंबर 0 नंबर लड्डू लेके आ जाना, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो मेरा सीधा सा फंडा है भाई, एकदम कहीं पे भी कुछ गलती हो जाए तो नॉर्मली अगर एक जगह गलती हो तो तुम हल्का सा उसको काट सकते हो, छोटा सा अगर है तो हल्का सा काटो, बनो या तो काटो ही मत, वैसे ही छोड़ दो भाई। उतना टीचर को पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, तुम्हारा सिर्फ फॉर्मेट देखता है और तुम क्या लिखे हो हल्का सा पढ़ता है स्टार्टिंग लाइन और उसका नंबर दे देता है, ठीक है। उतना तुम्हारा पढ़ने का टाइम नहीं है तो कॉपी चेकर के पास, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो बस काटम कुटी नहीं करना, एकदम फ्रेश होना चाहिए, एकदम पूरा एकदम पेज तुम्हारा फ्रेश होना चाहिए लेटर राइटिंग का। तो दोस्तों यही था तुम्हारा एकदम 5 नंबर, तुम श्योर है, साहिल भैया की गारंटी तुम कल लेके आ रहे हो, बस इसको एकदम ध्यान में पूरा बात जो बता दिए भाई रख लेना।
कोई दिक्कत का बात नहीं है, एकदम तुम्हारा गारंटी के 5 नंबर कहीं छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन 4 के आ रहे हो तुम। एकदम रीडिंग सेक्शन में भी तुमको एक सजेशन में दे देना चाह रहा हूँ। रीडिंग सेक्शन को पढ़ने के टाइम 2 मेथड है, जब तुम कंप्रीहेंशन या फिर कोई पैसेज से आंसर वगैरह तुम निकालोगे, बस एक ट्रिक बता दे रहे हैं भाई, कोई दिक्कत का बात नहीं है। किसी का भी कोई फंडा मत देखो, ठीक है। सीधा सा लॉजिक है कि जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, जो पैसेज से दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन को पढ़ो, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुमको अगर उसका हिंदी समझ आ रहा है तो उस क्वेश्चन का कुछ मेन टर्म होता है, उसको तुम पैसेज में चेक करो कहाँ पे है, तुरंत एक नज़रिया घुमाओ और उसको तुरंत से फाइंड आउट कर लो, आंसर तुमको मिल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कहीं पे तुमको आंसर खुद से भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए तुमको पैसेज तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दो, पैसेज को ध्यान से समझो, फिर उसके बाद तुम आंसर बना लोगे एकदम। रीडिंग सेक्शन तो बहुत ईजी है यार, रीडिंग सेक्शन ईजी है, लिटरेचर सेक्शन ईजी है। जो मिस्टेक होता है तुम्हारा ग्रामर सेक्शन में होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 नंबर ग्रामर आ रहा है, उसमें तुम्हारा 2-4 नंबर बाय मिस्टेक से सबका गलती होता है, गलती हो भी गया तो 95 नंबर गारंटी है कि तुम लेके आ रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तुम बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। चलो, बेस्ट ऑफ लक।